जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड 2024 में आने वाले हैं। कोई भी ऐसा नहीं सवाल है, फालतू का सवाल नहीं है जिससे आप लोग का समय बर्बाद हो। दोस्तों इसमें जो भी सवाल लिया गया है इसमें आप देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण है। बोर्ड मॉडल है, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले ही हैं। दोस्तों ये समझिए एक तरह से गेस किया गया ये सभी प्रश्न है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर सवाल कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। दोस्तों तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पर सवाल में पूछा है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। दोस्तों तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है दोस्तों हरा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए। दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों एनीमिया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृतजीवी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अच्छा दोस्तों कवक क्या होता है देखें हैं, जैसे आप लोग देखे होइएगा मशरूम जो होता है ना, मशरूम वो कवक का ही एक उदाहरण है, उसमें मृतजीवी मतलब कि पोषण पाया जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन है, अगला सवाल में बोल रहा है ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर सवाल है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क है दोस्तों वह उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 8 नंबर सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और क्लोरोफिल और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, अर्थात ये तीनों चीज़ जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए सभी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न का देखिए क्या बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों तो ऑक्सीजन दोस्तों जल से बाहर निकलता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर सवाल है मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 11 नंबर सवाल है। दोस्तों विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो ये 72 बार धड़कता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ये बताना है। तो दोस्तों ऊपर की ओर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 13 नंबर सवाल है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमने क्या बताया था उत्सर्जन का काम क्या करता है ब्रेक, तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपका अंग जो होगा दोस्तों ब्रेक हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14 नंबर सवाल देखिए अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है या पकड़ता है, दोनों बात एक ही है। तो दोस्तों कुटपाद के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। दोस्तों बतलाना है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों आपका प्लाज्मोडियम है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 नंबर सवाल है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों तो वो आपका छोटी आंत होता है, छोटी आंत को ही क्षुद्रांत बोलते हैं, इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र दोस्तों ये कॉकरोच में पाया जाता है। तो कॉकरोच आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। दोस्तों 18 नंबर सवाल है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के
उपापचय का नियंत्रण करता है तो वो थायरॉक्सिन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। दोस्तों बोला श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी है, आपका ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर सवाल देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी कहने का मतलब है ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र होते ही नहीं है, अनुपस्थित मतलब कि नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा पौधा है दोस्तों, तो दोस्तों ये कनेर है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी इसमें रंध्र नहीं होते कनेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का वाहक दोस्तों हीमोग्लोबिन है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो दोस्तों जीवन की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वृद्धि है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृद्धि। दोस्तों 23 नंबर सवाल है, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का जो आकार होता है दोस्तों वो सेम के बीज की आकार का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कर रहा है देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये कोशिका द्रव में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल कर रहा है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों पीपल में, पीला कनेर में कि बरगद में दोस्तों, तो ये सभी में पाया जाता है। लेटेक्स जो होता है दोस्तों ये सभी में पाया जाता है, पीपल में भी, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर सवाल लास्ट सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं दोस्तों, तो मानव हृदय में पाए जाते हैं तो दोस्तों 4 वेशम पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसी तरह डेली सवाल को समझने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।